दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। तो दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं चिकित्सा विभाग भर्ती 8 भर्तियों के बारे में। कल जैसे हमने एक सूचना दी कि 26 सितंबर से लेकर और 1 अक्टूबर तक पेंडिंग स्टेटस और साथ में जिन बच्चों का परिवेदना लगाई थी उनका वेरिफिकेशन होगा। एक दिन के अंदर 28 लोगों का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। 27 तारीख को होगा ANMs का। तो उसके बाद से बहुत सारे कमेंट्स मिले हैं, तो अब हम आपको बता देते हैं कि आखिर ये भर्तियों का जो आप लोगों के मन में कल शाम से एक डर बन गया कि यार 1 अक्टूबर तक तो वेरिफिकेशन या फिर लिस्ट कब आएगी, ज्वाइनिंग कब होगी। तो खेल को समझिए और बहुत आसान है इस खेल को समझना। इसका मतलब हम आपको पूरा का पूरा बताते हैं। हालांकि मैं अपना व्यू बता रहा हूँ, ऐसा ये नहीं है कि मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, लेकिन अपना व्यू बता रहा हूँ। और जब RNS का अपना खुद का व्यू होता है तो लगभग आप सबको पता है कि हम 100% सही ही होते हैं। तो अब आप इन भर्तियों की स्थिति क्या है वो देख लीजिए। कल जो लिस्ट आई थी साथियों, वो पेंडिंग वालों की आई थी। 28 बच्चों की लिस्ट आई थी 4-5 भर्तियों के लिए, जिसमें LT थी, ARG, OA मतलब नेत्र सहायक, फार्मासिस्ट की, इनकी थी 28 बच्चों की। परिवेदना जिन्होंने लगाई थी उनकी लिस्ट अभी नहीं आई, वो आज कल में आ जाएगी। नर्सिंग ऑफिसर ANMs की भी आज कल में आ जाएगी। ठीक है साथियों। ECG डेंटल का हो चुका तो उनकी आएगी नहीं कोई, अगर आएगी भी तो 1-2 बच्चे होंगे, कोई ज़्यादा नहीं होंगे। अब सुन लीजिए साथियों, आप लोगों को डर सता रहा है कि यार 1 अक्टूबर तक तो वेरिफिकेशन ही है इनके, इतना डिले क्यों? एक दिन में तो 2000 को करा रहे थे, अब 28 का क्यों? अब 100 बच्चों का क्यों? 200 का ही क्यों? तो सुन लीजिए, पहली बात, जिन बच्चों का DV हो चुका है, क्या DV हो चुका है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, और जिनको कोई दिक्कत नहीं है, ना कोर्ट केसेज की दिक्कत है, ना कोई उनका वैसे इशू है, उनकी प्रोविजनल लिस्ट ये लोग जारी कर देंगे। ठीक है। जैसा कि आप लोगों ने ECG और डेंटल में देखा, क्या देखा था आपने? ECG और डेंटल में आप लोगों ने देखा था 36 बच्चे जैसे इन्होंने आउट ऑफ स्टेट वाले रखे कि भाई हम इनको बाद में देखेंगे। फिर इन्होंने बताया कि भाई हमने जो बच्चे हैं कुछ CGPA वाले थे, 3 बच्चे थे ECG डेंटल में, उनको भी इन्होंने कहा कि बाद में देखेंगे। कुछ आप लोगों ने देखा होगा, इन्होंने कहा था कि ECG और डेंटल में कोर्ट केस वाले हैं, उनको भी इन्होंने कहा कि हम इनको बाद में देखेंगे भाई, माननीय न्यायालय के निर्णय उसमें है, ये सुपरविजन में, तो हम इनको बाद में देखेंगे। अब बाद में देखने का मतलब ये है जितने इनको बच्चे योग्य मिले थे ECG और डेंटल में, है ना, उनकी इन्होंने लिस्ट जारी कर दी। अब ECG की सीटें कितनी थी? 246 कितनी थी? 246 सीटें थी। इनको बच्चे कितने मिले? 152, 152 मिले। तो 152 के हिसाब से इन्होंने कट ऑफ अंक तय करके 152 बच्चों की ज्वाइनिंग इन्होंने लगभग निश्चित कर दी कि उनको हो जाएगी। इसी तरीके से इन्होंने डेंटल में किया। अब डेंटल में इनकी सीटें लगभग 150 के पास थी, 151, 151 थी। ठीक है। और इसमें से मिलते हैं इनको 70 बच्चे ही मिलते हैं। ठीक है। तो अब ये क्या करा इन्होंने, 70 बच्चों की लिस्ट निकाल दी, उनका कोई इशू नहीं था, उनको ज्वाइनिंग हो जाएगी। अब आप लोगों की जो फार्मा है और जो LT RT या जो भी भर्तियां बच रही हैं, चाहे नर्सिंग ऑफिसर को आप लोग ले लीजिए, तो जिनका कोई इशू नहीं होगा, ठीक है, जिनका कोई इशू नहीं होगा, मान लीजिए इनको लगता है कि यार पेंडिंग वाले, मान लीजिए NO का मैं उदाहरण दे दूँ, मान लो पेंडिंग वाले 400 हैं या 300 हैं, हालांकि या अनऑफिशियल डाटा है, ठीक है ना, 200-250 होंगे, मान लो वो बच्चे हैं, कुछ कोर्ट केसेज वाले बच्चे हैं, उनका और मैटर है। अब उनको क्या करेंगे? होल्ड कर लेंगे। क्या करेंगे? होल्ड कर लेंगे। जिक्र तो कर देंगे ये जब प्रोविजनल लिस्ट आएगी उसमें, लेकिन उससे पहले जितने मान लो इनको योग्य बच्चे मिलते हैं, मान लीजिए 8000, ठीक है, इनको क्या मिलते हैं? मान लो जो योग्य बच्चे मिलते हैं 8000, कि भाई इन 8000 बच्चों की ज्वाइनिंग में, प्रोविजनल लिस्ट में, फाइनल लिस्ट में इनमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फिर क्या करते हैं? 8000 का लिस्ट जारी कर देंगे, और जो 700-800 लोग बच रहे हैं उनका जो लिस्ट वगैरह है, वेरिफिकेशन वगैरह है, या कोई भी जो चीज़ है उनकी, वो बाद में करते रहेंगे। दैट मीन्स मतलब क्या है? मतलब ये है साथियों पूरा स्पष्ट तौर पर कि भाई 8750 कुल पदों पर मुझे नहीं लगता कि ये प्रोविजनल जारी करेंगे। जिनके इश्यूज हैं जो बाद में शामिल हो सकते हैं, उनके लिए कुछ पोस्टें ये लोग रख लेंगे। 500 रख ली, 700 रख ली, 1000 रख ली, तो उतनी पोस्टें रख करके
बाकी जिनका कोई इशू नहीं है उनको ये लोग मेरिट लिस्ट में शामिल कर लेंगे, प्रोविजनल लिस्ट आ जाएगी। अब वजह समझिए, अगर इनको सारे बच्चों की एक साथ लिस्ट जारी करनी होती तो टेक्निकली जो है संभव नहीं हो पाता। अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि आराम से कर रहे हैं। आराम से मतलब एक दिन में 28 बच्चों को बुला रहे हैं पेंडिंग वाला। आप समझ सकते हैं जब 2000 बच्चों का वेरिफिकेशन हो रहा है और एक दिन में 28, तो क्वेश्चन वाचक चिन्ह लगता है। लेकिन अब इन्होंने सीफो ने मन बना लिया है, या चिकित्सा विभाग का भी यही आदेश होगा कि भाई जिनका सही है यार उनको तो दो ज्वाइनिंग, जिनके केसेज हैं या जिनका कोई इशू है उनको आप लोग वेरिफिकेशन उनका करते रहिए या कोई भी उनके जो इश्यूज है ना उनको आप लोग निपटाते रहिए धीरे धीरे, ठीक है। तो कुल मिला के ये बात साबित हो चुकी है कि 8700 कुल 50 कुल पदों पर जो प्रोविजनल है वो नहीं आने वाला। ये मेरा अपना व्यू है और जैसा मैं समझ पा रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। इसी तरीके से किसी भी भर्ती में अगर कोई इश्यूज होगा, जैसे मान लीजिए एएनएम में भी जिनके प्रतिशत ज़्यादा थे, पेंडिंग वाली लड़कियाँ थी, अब उनमें भी ऐसा ही होगा कि भाई कुछ सीटें उनके लिए भी रिजर्व करनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर 8750 लोगों की इन्होंने लिस्ट निकाल दी प्रोविजनल, तो जो पेंडिंग वाले थे जिनका प्रतिशत ज़्यादा था डीवी, उनका कैसे सिलेक्शन होगा? या तो उनके लिए पोस्ट बढ़ाई जाए, ठीक है ना। पोस्ट बढ़ाना संभव नहीं है तो क्या करेंगे, कुछ पद रिजर्व करेंगे। अब मान लो जैसे 1000 पद रिजर्व कर दिए, अब 1000 पद रिजर्व करने के बाद क्या करेंगे कि मान लो जो पेंडिंग स्टेटस वाले रही, जो परिवेदना वाले, मान लो 200 बच्चे आ गए। अब भाई 200 को तो एडजस्ट करना है ना, 200 को तो एडजस्ट करना है। अब 200 को कैसे एडजस्ट करेंगे जब अगर 8750 में निकाल देंगे तो 200 सीटें फिर लानी पड़ेगी उनके लिए, ऐसे तो फिर 1.5 गुना को भी एडजस्ट करो। तो जो सीटें हैं 8750 या 4847 या 1067 या 1100 जो भी है, उनके हिसाब से एडजस्ट इन्हें करना होगा। पद तो उन्हें इतने ही देने हैं। अब इससे क्या होगा कि कुछ जो बच्चे जो वेरिफिकेशन करा चुके हैं, नए बच्चे जो शामिल हो रहे हैं परिवेदना पेंडिंग वाले, इनकी वजह से कुछ बच्चे जो मुहाने पर थे, हो सकता है उन मुहाने वालों का नंबर ना आए, ठीक है ना। तो संभवतः ये होने जा रहा है कि ये पूरे पदों पर भर्ती ना करी जाए और ये जो पेंडिंग वाले हैं, परिवेदना वाले हैं, जिनके इश्यूज हैं कोर्ट केसेज के या कोई भी एक इश्यूज है, उन सबको ये रोक करके जिन बच्चों की जॉइनिंग में कोई भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल साफ सपाट रोड है उनके लिए चलने के लिए, उन सबको यहाँ पर ये प्रोविजनल लिस्ट जारी करके पोस्टिंग देने का काम करेंगे। तो ये पूरी सच्चाई है, वास्तविकता भी यही है। जैसा कि ईसीजी आपको आप लोग देख लीजिए, डेंटल की लिस्ट को आप लोग देख लीजिए, जिन बच्चों का कोई दिक्कत नहीं था उनकी लिस्ट जारी कर दी, उनका कट ऑफ अंक बता दिया गया, बाकी के जो इश्यूज हैं वो चलते रहेंगे। इसका मतलब ये है कि 2750 कुल पदों पर ये ज्वाइनिंग नहीं देने वाले फिलहाल के अकॉर्डिंग। तभी ये लोग क्या कर रहे हैं कि आराम से इन्होंने 1 अक्टूबर तक का शेड्यूल जो है कुछ बच्चों के लिए इन्होंने तय किया है, ठीक है। 2018 की तर्ज पर होने जा रहा है कि 2018 में 3674 लोग जो थे एएनएम और जीएनएम के, उनको 5 अक्टूबर 2020 को ज्वाइन दिया गया था। सबसे पहले ज्वाइनिंग आई थी 28 अप्रैल 2020 को। कोरोना उस टाइम पे चरम पर था, जब सब लॉकडाउन था उस टाइम पे। तो 28 अप्रैल 2020 को एएनएम और जीएनएम भर्ती 2018 की लिस्ट आई थी पोस्टिंग वाली। उसके बाद साथियों इन्होंने क्या किया था, उस टाइम पे कोर्ट इश्यूज बहुत सारे थे, ठीक है। 3674 लोगों की इन्होंने ज्वाइनिंग रोक ली थी। किस वजह से रोक ली थी? कोर्ट केसेज की वजह से, जो इश्यूज थे उनकी वजह से। फिर इन्होंने 3674 लोगों को ज्वाइनिंग दी इन्होंने 5 अक्टूबर को। कितने को? 5 अक्टूबर 2020 को इन्होंने उनके पोस्टिंग ऑर्डर रिलीज किए, यानी कि 5 महीने लगभग इन्होंने लगा दिए उस काम को करने के लिए। अब नर्सिंग ऑफिसर भर्ती हो या फार्मासिस्ट हो, इसमें कुल पदों पर पूरी लिस्टें जारी नहीं करने वाले। जिनके इश्यूज होंगे उनको पेन डाउन रख लिया जाएगा, पेंडिंग ही रख लिया जाएगा, उनको बाद में सॉर्ट आउट करके उनके इश्यूज फिर उनको दिया जाएगा। ये पूरी कहानी है। और कल के कमेंट्स देखने के बाद लगा मुझे कि यार एक वीडियो तो लाना चाहिए, कम से कम बच्चों को तो बताना चाहिए ना कि आखिर में एक्चुअल में वास्तविकता क्या है। तो ये अब मेरा अपना व्यू है, ठीक है। जितना मैं समझ पा रहा हूँ, जितना अनुभव जो है इस फील्ड से हम ले पा रहे हैं 6 सालों का, उसके अकॉर्डिंग बता पा रहे हैं कि ये इस तरीके की चीज़ें होने जा रही हैं। लिस्टें हैं दोस्तों 30 तारीख तक लगभग सारे पदों की जो है आ जाएगी। तो जिन बच्चों का नाम आ रहा है उन सबको शुभकामनाएं, ठीक है साथियों। तो ये पूरी बात है। कोई भी बात को जाने बगैर कमेंट नहीं करना चाहिए, लेकिन आप लोग कर देते हैं, खैर कोई नहीं। और दूसरा दोस्तों देखिए, कोई भी जो मैं जानकारी देता हूँ वो अपने बिहाफ पे होती है, यानी मेरा जो अपना व्यू होता है ना,
अपनी बात मैं अपनी रखता हूँ कि यार ऐसा हो सकता है, उस पर काफ़ी लोगों को आपत्तियाँ हो जाती हैं कि यार तुमने ऐसा क्यों कहा, तुम ये नहीं चाहते, तुम वो नहीं चाहते। तो देखो भाई, ऐसे कमेंट बिल्कुल भी ना करो। इसके अलावा कमेंट्स में हो या लाइव वीडियो जब प्रीमियम हम करते हैं वीडियोज़ को, तो वहाँ पर काफ़ी सारे मैसेज आते रहते हैं। तो मान लीजिए मैंने पर्टिकुलर किसी को रिप्लाई कर दिया, काफ़ी सारे लोग फिर उस रिप्लाई को लेकर के कमेंट्स करते रहते कि तुमने इनको रिप्लाई क्यों कर दिया। तो हो सकता है जहाँ पे लोग मेरा वीडियोस देख रहे हैं, लाइव में देख रहे हों या फिर वैसे देख रहे हों, तो मेरे भी तो जानकार लोग हैं ना भाई, उनका भी तो सर्कल है, तो भी तो मेरे जानकार है, तो वो लोग भी कमेंट करते रहते हैं। तो कई बार लाइव में ना मेरे जानकार लोगों को भी मैं रिप्लाई कर देता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि भाई आपको मैं रिप्लाई नहीं करना चाहता, सभी मेरे लिए इक्वल हैं, लेकिन किसी को टारगेट करके आप लोग ना कहें कि भाई इसका रिप्लाई क्यों किया, मेरा क्यों नहीं किया। पहली बात ये होता है कि आप लोगों के इश्यूज वही होते हैं जो मैं वीडियोज में बता देता हूँ, उसी को लेकर के कमेंट होता है आपका, चाहे लाइव में देख लीजिए, चाहे आप लोग ऑफलाइन में देख लीजिए, सब जगह पे वही होता है, जो बता चुके हैं वीडियो में वही बात होती है। तो ये है साथियों, कुछ इस तरीके की कहानी है कि पूरे पदों पर ना प्रोविजनल जारी करके कुछ पद पेंडिंग रख के उन पर प्रोविजनल जारी करने का सिफू का प्लान है, जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ। तो ये जानकारी थी साथियों। और जो लोग गंदे गाली गलौच वाले या बकवास भरे कमेंट करेंगे उनको सीधा चैनल से रिमूव कर दिया जाएगा। भाई कहीं और देख लेना जहाँ पर तुम गाली दे सको, जी भर के अपने संस्कार दिखा सको, वहाँ पर आप लोग गाली देना जी भर के। यहाँ आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। यहाँ पर एक गाली का कमेंट आप लोगों को अगर आप लोग देते भी हैं तो पहली बात तो मैं उसी भाषा में जवाब भी देता हूँ, नहीं तो रिमूव कर दिया जाता चैनल से। इस बात का ध्यान रखें। ये आप लोगों से आग्रह है, निवेदन है कि ऐसे कमेंट बिल्कुल भी ना करें। परसों काफ़ी बच्चों ने देखा कमेंट कि किस तरीके से बेहुदगी करते हैं लोग, माँ बहन की गालियाँ निकाल लेते हैं, कि जबकि आपके घर में भी माँ बहन होती हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें, रिस्पेक्ट कीजिए तो रिस्पेक्ट मिलेगा भी। धन्यवाद दोस्तों। तो ये कहानी है पूरी, और पेंडिंग वालों का लिस्ट आया था, परिवेदना वालों का आजकल में आ जाएगा सारों का, ठीक है, जिन्होंने भी लगाए थे, जिनके भी सॉर्ट आउट इश्यूज होंगे उन सब का आ जाएगा। तो धन्यवाद। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।